नमस्कार। मैं आशा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है जयराज की चतुराई। जयराज दुबला पतला किंतु तेज बुद्धि का लड़का था। अपनी बुद्धिमानी का फायदा उठाकर वह अक्सर लोगों से पैसे कमा लिया करता था। नगर का राजा स्वादिष्ट खाने का बहुत शौकीन था। एक बार उसने घोषणा की कि जो उसे सबसे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए देगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। दूर दूर से लोग आए और उसकी पसंद का स्वादिष्ट भोजन उसे खिलाने की कोशिश की, लेकिन राजा को कोई संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन जयराज भी घूमते घूमते राजा के दरबार में पहुंच गया। उसने कहा, महाराज, मैं आपको सबसे स्वादिष्ट खाना दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। आपकी जीभ बिल्कुल साफ होनी चाहिए, यानी कि दिन भर आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाना चाहिए। राजा तैयार हो गया। दिन भर मुंह नहीं खुलना था, इस कारण वह ना तो सुबह का नाश्ता कर सका और ना ही दोपहर का भोजन। शाम तक भूख के मारे उसका बुरा हाल था। तभी जयराज एक थाली में चावल और नमक लेकर आया और राजा को खाने के लिए दे दिया। राजा जल्दी जल्दी नमक चावल खाने लगा। भूख तो उसे लगी ही थी, इसलिए वह नमक चावल भी बड़े चाव से खा रहा था। जब उसका पेट भर गया तब जयराज ने पूछा, महाराज, खाना अच्छा था ना? हाँ, अच्छा तो था, पर राजा ने कहा, तो अब मेरा इनाम दीजिए। जयराज ने झट से कहा। इस पर राजा बोला, लेकिन तुमने नमक और चावल ही तो दिया था खाने को। जयराज बोला, प्रश्न ये नहीं है कि मैंने क्या दिया था, प्रश्न यह है कि आपको खाना अच्छा लगा या नहीं। आपने स्वयं ही बताया कि खाना आपको बहुत अच्छा लगा, इसलिए अब आपको मेरा इनाम तो देना ही चाहिए, जयराज ने जोर देकर कहा। जयराज की बुद्धिमानी से राजा बहुत प्रभावित हुआ और वादे के अनुसार उसे ढेर सारा इनाम दिया। इसी तरह एक दिन जयराज कहीं जा रहा था। रास्ते में एक जगह उसने देखा कि कुछ लोग सड़क के किनारे इकट्ठे होकर आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक आदमी सड़क पर पड़े एक बड़े से पत्थर की ओर इशारा करके कह रहा था, कोई इस पत्थर को यहाँ से हटा देता तो हमें आने जाने में सुविधा हो जाती। जयराज ने उसकी बात सुनी और आते ही बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे 1000 रुपए दो, मैं अभी हटा देता हूँ। दुबले पतले जयराज के मुंह से ऐसी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उनके मुखिया ने कहा, ठीक है, आधा पैसा पहले ले लो और शेष काम पूरा होने के बाद ले लेना। जयराज तैयार हो गया। उसे 500 रुपए मिल गए। पैसे जेब में रखकर वहीं सिर नीचे करके झुककर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद मुखिया ने कहा, अब तुम पत्थर क्यों नहीं उठाते? मैं तो इंतजार कर रहा था कि कोई पत्थर को उठाकर मेरी पीठ पर रखता तो मैं उसे हटाकर दूर ले जाता, जयराज ने कहा। मुखिया और उसके दूसरे साथी जयराज की चालाकी समझ गए। इस प्रकार जयराज 500 रुपए लेकर अपने घर चला गया। अगले दिन वह पड़ोस के एक गांव में गया। वहां गांव के मुखिया ने घोषणा की थी कि जो तौलिए को 100 मीटर की दूरी पर स्थित दीवार के उस पार तक फेंक देगा उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कई बड़े बड़े पहलवानों ने कोशिश की,
लेकिन कोई सफल नहीं हो सका। तभी जयराज वहां पहुंच गया। उसने तौलिए में एक पत्थर बांधा और पूरी ताकत से उसे फेंका। तौलिया दीवार के दूसरी ओर जाकर गिरा। इस प्रकार उसने 100 रुपए का इनाम जीत लिया। इसी तरह एक दिन गांव के सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि गांव का मुखिया नारायण बहुत घमंडी है, उससे कोई मिल नहीं सकता, आदि बातें कर रहे थे। जयराज ने उनकी बात सुन ली। वह कहने लगा, मुझे 100 का नोट दो, फिर देखो मैं कैसे नारायण से मिलकर आता हूँ। मिलकर ही नहीं, मैं तो उसके साथ नाश्ता भी करके आऊंगा। गांव वालों ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हें 200 रुपए देने पड़ेंगे। जयराज तैयार हो गया और गांव वालों से 200 रुपए लेकर वह मुखिया के घर की ओर चल पड़ा। मुखिया घर के मुख्य द्वार पर 2 संतरी खड़े थे। उन्होंने जयराज को अंदर नहीं जाने दिया। तब जयराज ने कहा, मैं मुखिया जी से सोने की सिल्ली के बारे में बात करने आया था, लेकिन अब चलो। जब मुखिया को यह बात सुनाई पड़ी तो उसने तुरंत जयराज को अंदर बुलवा लिया। उस समय वह नाश्ता कर रहा था। जयराज के लिए भी नाश्ता आया और दोनों नाश्ता करते करते बातें करने लगे। हाँ, तो सोने की सिल्ली का क्या भाव है? मुखिया ने पूछा। भाव वजन के अनुसार है, जयराज ने कहा। अच्छा, तो कितनी सिल्लियां ला सकते हो? मुखिया ने फिर पूछा। जितनी आप चाहें, जयराज का जवाब था। अभी तुम्हारे पास कितनी सिल्लियां हैं? मुखिया ने खुश होते हुए पूछा। मुखिया जी, मेरे पास तो एक भी सिल्ली नहीं है, जयराज ने कहा। इस पर मुखिया को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, तो तुमने सिल्ली की बात क्यों की? लेकिन मुखिया जी, मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि मेरे पास सोने की सिल्ली है, जयराज ने शांत स्वर में कहा। मुखिया ने गुस्से में आकर अपने आदमियों से कहा, इसे उठाकर बाहर ले जाओ। मुखिया जी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा, जयराज ने कहा और मन ही मन मुस्कुराता हुआ अपने घर आ गया। इस तरह वह 100 रुपए का इनाम फिर जीत गया। आप सभी ने मुझसे ये कहानी सुनी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी परिस्थिति हो, अगर हम अपनी चतुराई, चालाकी और बुद्धि से काम ले तो हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से रह सकते हैं और उस परिस्थिति से बाहर भी निकल सकते हैं।